हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था और संडे था। संडे का व्लॉग है 26 मार्च। तो मॉर्निंग में पूजा वगैरह हो गई थी क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं, तो मॉर्निंग में हमारा नहाना धोना हो जाता है। कई बार थोड़ा सा टाइम मिलता है तो क्लीनिंग वगैरह भी मैं जल्दी जल्दी मॉर्निंग में ही कर देती हूँ, और अगर टाइम नहीं मिल पाता तो पहले हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अर्ली मॉर्निंग की, जब मैं उठी थी नहाने धोते टाइम ही मैंने मशीन लगा दी थी, तो कपड़े वगैरह भी यहाँ पे वॉश हो गए थे। ये सेकंड वाला स्लॉट था, उससे पहले भी मैंने अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने एक स्लॉट और लगा दिया था। तो ये वही कपड़े थे जो कि थोड़ी देर की धूप और हवा लग गई थी तो सूख गए थे। और उसके बाद काफ़ी सारे कपड़े ना और भी इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए मेरे को इनको उतारने पड़े, क्योंकि ड्रायर करे हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, सिर्फ बाहर की थोड़ी सी हवा लग जाती है तो कपड़े अच्छे हो जाते हैं। और तो उसके बाद ये वाले उतार दिए थे मैंने, और सेकंड वाला जो स्लॉट अभी जो वॉश हुआ था वो मैं आ गई थी बाहर हैंग वैंग करने के लिए। और अभी इस टाइम पे धूप तो नहीं हो रही थी, थोड़ा सा वेदर जो था ना वो काफ़ी दिन से ना ऐसे बारिश बारिश वाला सा चल रहा है। धूप अच्छे से निकलती नहीं है, या थोड़ी देर के लिए निकलती भी है तो वेदर का ना पता नहीं चलता। तो उस टाइम धूप नहीं आ रही थी, और बाकी जो कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए थे। और सुबह ही मैं नहा चुकी थी, मैं भी नहा चुकी थी, मनीष भी नहा चुके थे, पूजा वगैरह हमने कर ली थी। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है। और अभी नवरात्रि चल रही हैं तो जो खाना वाना है वो बिना अनियंस के बनता है। अदरक तो यूज़ करते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज अभी नवरात्रि में नहीं यूज़ करा जाता। और नवरात्रि मेरे ससुराल में भी थी नहीं, तो फास्टिंग वगैरह तो नहीं थी, नहीं रखी हुई हमने, ना फास्टिंग करी है ना कलश वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि हमारे यहाँ भी नवरात्रि जो है वो नहीं है। तो बस नॉर्मली हमारी पूजा पाठ चल रही है, मॉर्निंग के टाइम पे पूजा कर लेते हैं हम। और कई बार लेट हो रहा होता है, जैसे मनीष को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता है ना, तो पहले वो पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना 2 मिनट बैठ करके दिया बत्ती तो उन्होंने मॉर्निंग में करी होती है, तो मैं से हाथ जोड़ करके फिर अपना खाना पीना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर मेरा यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं डाल करके आ गई, तो उसके बाद फिर मैंने अपना नारियल पानी पिया था, क्योंकि इस टाइम ना एकदम बिना पानी के वैसे ही प्यास होती तो मैं पी लेती पानी, ऐसा नहीं था कि पानी भी नहीं पी सकते, बट प्यास नहीं थी। तो मैं सुबह से उठी थी ना, तो नहाने धोने से लेकर के मैंने अभी तक कुछ भी पानी पिया नहीं था, तो मैं डायरेक्ट कोकोनट वाटर पी रही थी। और कल ना मेरे को यहाँ पे अभी थंब से ना मैंने अपने बैंडेड हटाई थी, क्योंकि कल जो था मेरे को वो चोट लग गई थी, हाथ पे ब्लीडिंग हो गई थी थोड़ी सी, तो बैंडेड लगाई थी, मनीष लेकर के आए थे कल। एक्चुअली मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, तो मेरे को कप टूट गया था, और वो मैंने जैसे डस्टबिन में डाला ना, पॉली में डाला, तो मैंने ना कूड़ा वगैरह मैंने उसको नॉट लगा करके रख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा निकाल करके मेरे को बाहर रखना होता है, क्योंकि कूड़े वाली आंटी आती हैं मॉर्निंग के टाइम पे तो वो ले जाती हैं फिर। तो मैं उसको ना ऐसे नॉट लगा रही थी, तो मैंने तेज़ी से जैसे नॉट लगाई, मेरे हाथ उस पर प्रेशर पड़ा ना, तो उसकी ना कोई नुकीली सी कुछ रह गया था ऊपर से, तो वो सीधा मेरे थंब के अंदर चुभ गया, तो उससे ब्लीडिंग हो गई थी, और ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो कल शाम की बात है ये, और मॉर्निंग में फिर मैंने हटा दी थी बैंडेड, क्योंकि गीली हो गई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए और बेटू के लिए बहुत सारा फ्रूट्स कट करा था, क्योंकि अभी 1-2 दिन से हम मॉर्निंग में फ्रूट्स ही ले रहे हैं। और 4 टाइप के फ्रूट्स मैंने कट करे थे, बेटू के लिए भी और अपने लिए भी। और 3 तो सेम थे, एप्पल कह रही हूँ, एप्पल बेटू में था और मेरे में वाटरमेलन था। क्योंकि मेरे को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर मैं बेटू के सामने ये बात बोलूँगी तो उसको चाहे पसंद भी हो तो भी वो खाना छोड़ देगी। और वाटरमेलन थोड़ा सा अभी मैं इसलिए इसको नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा इसको कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। और यहाँ पे मैंगो से हमने स्टार्टिंग करी थी, बहुत ही ज़्यादा खट्टा लग रहा था मैंगो खाने में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है तो फर्स्ट टाइम हम मैंगो लेकर के आए थे। मैंने बोला भी था कि बेबी अभी बहुत खट्टे खट्टे से होंगे, बट इसका मन था खाने का, तो फिर हमने ले लिए थे आधा किलो। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पराठे और चाय बना रही थी। वो भी मेरे को ना आजकल समझ नहीं आता यार कि बिना प्याज के कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, बन तो जाती है लेकिन फिर उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता ना, तो वो फिर 1 मिनट लगते हैं सबको रिजेक्ट करने में। और फिर मेरे को बहुत हर्ट होता है कि यार इतनी मेहनत से बनाई और फटाक से रिजेक्ट हो गई। आलू के पराठे बनाए थे, और उसके बाद मैंने ये प्लेन पराठे भी बनाए थे। कुछ पराठे मेरे आलू के बने थे और कुछ ऐसे मैंने प्लेन बनाए थे, क्योंकि घर पे आ गए थे गेस्ट, यहाँ पे मेरे कज़न्स वगैरह आ गए थे, जो कि अभी मॉर्निंग में मैंने फ्रूट्स वगैरह ही खाए थे। और पूजा वगैरह करने के बाद मनीष ने अब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, फ्रूट्स हम खा चुके थे, जो हमारा खाना होता है वो हम इस टाइम पे खा रहे थे। तो आलू के पराठे जो थे वो हमने अपने लिए ही बनाए थे, और उसके बाद सब आ गए थे, सडन था, हमें पता नहीं था, सरप्राइज़ मिल गया था। तो मेरा कज़न है ना, वो बोल रहा था कि अब व्लॉग कर रही है, तो इसलिए ना जब कोई आता है तो मैं नहीं करती हूँ व्लॉग।
और सोचा था कि मनीष की वॉइस मैं आप सबको खुद सुनाऊंगी, बट मैंने म्यूट कर दी थी। और ये देखो, ये मेरी कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जब भी वॉश करती है ना, मतलब तो दोनों को ना अलग अलग वॉश करती है, मतलब एक पेयर में से ना एक अलग अलग मिलती है मेरे को हमेशा सॉक्स पहनने के लिए। तो मैं वही कह रही थी, क्या मैं आपकी सॉक्स को वॉश करूँ तो वो दोनों में नॉट लगा के करूँ, क्योंकि जब वॉश होएगी तो वो ऑब्वियसली अलग अलग हो जाएंगी ना। तो पता नहीं मेरे को मैं बोलती हूँ कि जैसे आप उतार करके रखते हो मैं वैसे ही वॉश कर देती हूँ। तो उनको हमेशा कंप्लेन रहती है कि मेरी सॉक्स ना, मैं ये मतलब मैं कितनी 8 जोड़ी, ये मेरे कज़न को बता रहे हैं कि मैं 8 जोड़ी सॉक्स लेकर के आया था और मेरे को एक भी नहीं मिलती। जितनी भी पेयर्स मिलते हैं ना, सबकी एक एक सॉक्स होती है। तो यहाँ पे मेरी जम के कंप्लेन करी जा रही थी मेरे भाइयों को। और मतलब इनको अभी जाना था कहीं रेडी होने के लिए, कुछ काम से आए थे तो थोड़ी देर उनको टाइम था उस काम में, तो यहाँ पे आ गए थे मेरे घर। और उसके बाद फिर यहाँ पे अपना काम वाम के लिए निकल गए थे। टाइम हो रहा था 3 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। और मैं यहाँ पे हेयर वॉश करके आई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने मतलब कल मैंने एलोवेरा लगाया था बालों में, तो मैं पानी से ही वॉश करती हूँ। और फिर ना आज सुबह ना थोड़ी मेरे को इचिंग सी हो रही थी, तो फिर मॉर्निंग का टाइम था, थोड़ा लेट लेट सा हो रहा था, तो मैं ऐसे ही मतलब नहा करके आ गई थी। मैंने कहा हेयर वॉश या तो फिर कल डायरेक्ट शैम्पू करूँगी, तो फिर बाद में ना मेरे को स्कैल्प से ना बहुत इचीनेस होने लगी, तो मैंने शैम्पू कर लिया था। तो बस वहीं यहाँ पे शैम्पू करके आई थी, क्योंकि नहा तो मैं मॉर्निंग में ही चुकी थी। और उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह भी मेरी यहाँ पे मॉर्निंग में हो चुकी थी। और पीछे से जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये संडे का है, बट इसका वॉइस ओवर जो है वो मैं अभी कर रही हूँ मंडे को। और हैंड टू हैंड मेरे को इसको अपलोड करना है। ऐसे ही होता है आजकल, मतलब रात को टाइम नहीं मिल पाता कई बार, तो इसलिए फिर वो सेम डे मैं वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पे सब बैठे हुए थे तो थोड़ा सोफ़े का हालत उन्होंने ख़राब कर दी थी। और सब लोग शूज़ पहन, क्लीनिंग तो मैं कर चुकी थी, ये देखो, फिर भी सब लोग आए थे ना शूज़ वगैरह पहन करके बाहर से। तो ये इतनी सारी टेबल पे डस्ट वगैरह हो गई थी, क्योंकि पैर वगैरह उन्होंने ऊपर रखे थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम मतलब चलना मुश्किल हो रहा था। चप्पल में भी ना ऐसे चलते हुए वो डस्ट की जैसे कर सी आवाज़ आती है ना, तो वैसे हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, मतलब बैठा नहीं जा रहा था। और पूरा दिन मेरे को सब्जी काटनी हो, बनानी हो या कुछ भी करना हो, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरा यहाँ पे सोफ़े पे जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैं नहा हेयर वॉश करके आई थी, तो मैं झाड़ू लगा दी थी मैंने। और यहाँ पे मनीष जो थे वो सॉक्स अपनी वहीं छोड़ के चले गए थे, क्योंकि दोनों पेयर अलग अलग थे। मेरा कज़न बोल रहा था कोई बात नहीं जीजू, ऊपर से पैंट आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होएगी, आप पहन लो। मतलब मेरे को कवर अप कर रहा था, बट वो स्टिल कंप्लेन कर रहे थे कि पता नहीं क्या करती है मेरे सारे। अब मैं बोलती हूँ कि यार आपके सॉक्स हैं, वो मेरे मेरे काम के थोड़ी हैं कि मैं छुपा लूँगी आपके सॉक्स की, एक मैं पहनूँगी और एक आप पहनना। बट पता नहीं है, हर घर की कहानी है आई थिंक। तो इसके बारे में क्या ही बोलें। और फिर उन्होंने सॉक्स अपनी पता नहीं दूसरी निकाल कर के लाए थे या कहाँ से ढूंढ कर के लाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं वॉश करूँगी, चाहे मैं मशीन में करूँ या मैं हाथ से करूँ, तो जो भी पेयर होंगे इकट्ठे वो मैं एक साथ धुलेंगे तो अलग अलग ही ना। तो फिर वो मिलते नहीं हैं, इनको पता नहीं क्या करते हैं या क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। और ये थे हरियाणा के मिठाई, मतलब बर्फ़ी लेकर के आए थे। हिसार से आए थे। हिसार में एक जगह पड़ती है हाँसी, तो वहाँ पे ये पेड़ा और बर्फ़ी जो है वो बहुत 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 ज़्यादा फ़ेमस है। तो जब भी मेरे नानीहाल से कोई भी आता है, मेरे कज़न्स थे, तो ये पेड़ा या बर्फ़ी तो ज़रूर ही आती है वहाँ से। तो क्योंकि ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर पे, मेरे घर पे भी और मम्मी के घर पे भी। मम्मी के घर जाएँ या मेरे घर जाएँ तो ये पेड़ा या बर्फ़ी तो ज़रूर से आता ही है। बहुत ही दानेदार टाइप की बर्फ़ी होती है वहाँ की, और बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी है। जो भी लोग हिसार या हाँसी के आसपास के होंगे उनको पता होगा। तो वही फिर मैंने एक पीस थोड़ा सा खाया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी। सोफ़ा कवर वगैरह मैंने झाड़ दिए थे अच्छे से। बेटू को भी मैंने नहला दिया था, इसको भी नहला दिया था मैंने पहले ही। और यहाँ पे ये रेडी वेडी होकर के आई थी, बहुत सारा पाउडर फेस पे लगा लिया था इसने। तो मैं वही बोल रही थी कि पूरा वाइट वाइट आपने फेस कर लिया है। तो हैंगर वैंगर लेकर के आई थी, ताकि अपनी टी शर्ट्स वगैरह हैंग कर सके। अगर इसको काम पे लगा दो ना तो मतलब अच्छा रहता है, नहीं तो काम फैलाने से अच्छा है कि काम समेट दे, हेल्प हो जाती है। तो हैंगर लेकर के आई थी, तो अपनी टी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो हैंग कर रही थी, उसमें हैंगर में लगा देगी। और साथ ही साथ टॉवल, मेरे को एक रिक्वेस्ट भी आई थी कल की, मैंने बहुत दिनों से टॉवल रैप वाला पार्ट जो है वो एडिट नहीं करा। और कोइंसिडेंट था कि उसी टाइम मैं हेयर वॉश ही कर के आई थी अपना, और मैंने जैसे ही कमेंट करा तो मैंने रिप्लाई करा। और ये वाला पार्ट फिर जो था वो मैंने कंटिन्यू, मतलब मैं बहुत देर तक ना टॉवल ऐसे रैप करके हेयर्स में रखती ही नहीं हूँ। एक तो अभी पूरी तरह गर्मी भी नहीं आई है, तो मेरे को ना सर में बहुत जल्दी ठंड हो जाती है। बट हाँ ठीक है, अभी वेदर काफ़ी हद तक ठीक है, तो मैंने काफ़ी देर तक अब टॉवल रैप अपने बालों में रखा हुआ था। और वैसे भी ना थोड़ा सा बोला जाता है कि ज़्यादा
देर अगर टॉवल रैप आप करते हो तो हेयर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डैमेज होते हैं, और वैसे भी मेरे हेयर्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थिन है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे टॉवल रैप करके नहीं रखती हूँ। वैसे भी ठंड लगती है बहुत देर तक ऐसे गीले गीले टॉवल को हम रखते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह जो थे वो सारे मैंने मतलब फ़ोल्ड कर दिए थे ताकि ये सब सिमट जाए। वैसे भी कोई आता है ना तो बहुत घर फैल जाता है, बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह अपने अलमीरा में लगा दिए थे, हैंग ही करने थे तो हैंग कर दिए थे, और बेटू के भी जो थे हैंगर्स वगैरह में मैंने डाल कर भी रख दिए थे। हैंगर्स वगैरह लगाने का ना ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि सिर्फ आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है कि जब आप वॉश करते हो तो हैंगर्स लगाने होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हैंगर्स उतारो और सीधा अलमीरा में लगा दो। बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और कपड़े ना बहुत अरेंज भी रहते हैं। जो फ़ोल्ड करके रखो ना तो या कोई बड़ा हो या छोटा बच्चा हो, जो फ़ोल्ड वाले कपड़े होते हैं ना वो बहुत जल्दी मैसी हो जाते हैं कंपैरेटिवली कि जो हैंग करे होते हैं। क्योंकि हैंग करते हैं वो सीधे सीधे हमें दिखते भी रहते हैं कि हाँ हमारे पास क्या क्या स्टफ़ है। अदरवाइज़ फ़ोल्डिंग कपड़ों में मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मैं ऊपर वाले यूज़ करती रहती हूँ और नीचे वाले वो एज़ इट इज़ नीचे ही रखे रह जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब अंदर भी थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट वेस्ट करा था। मॉर्निंग में ही आ गए थे, मतलब 11:30 बजे के आसपास आ गए होंगे, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आ गए थे, मतलब पौने 11 से 11:30 बजे तक आ गए थे, मुझे याद नहीं है, टाइम मैंने नहीं देखा था। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर आकर के उन्होंने पैर वैर सीधे करे थे, थोड़ी देर लेटे थे, तो वही ब्लैंकेट वगैरह हल्का सा ले लिया था। क्योंकि एक मतलब थोड़ा सा उन्होंने फ़ैन भी चलाया था क्योंकि थके हुए आए थे तो उनको थोड़ा हो जाती है ना थकान, तो उन्होंने थोड़ा सा फ़ैन चलाया था, तो ऊपर से ब्लैंकेट ले लिया था। तो ब्लैंकेट वगैरह भी ऐसे ओपन किया हुआ था तो वो भी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया था। बेडशीट वगैरह मैं मॉर्निंग में सब झाड़ वाड़ चुकी थी, तो हल्का सा फिर मैंने बेडशीट वगैरह को भी सेट कर दिया था, और मतलब अच्छे से सब सेटल वेटल करके आ गई थी। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ी खाई क्योंकि मेरा गला एकदम सूख रहा था। मैं पानी पीने के लिए आई थी, देखा तो जो सिपर था वो खाली था, और बेटू ने ना नीचे बैंडेड वगैरह जो बची हुई थी, जो रात को मुझे चोट लगी थी लेकर के आए थे ना मनीष, तो काफ़ी सारी थी, तो वो नीचे गिर गई थी, वही मैं उठा रही थी। और उसके बाद फिर टॉवल मैंने बाहर हैंग कर दिया था, थोड़ी सी धूप लग जाए। तो टॉवल अगर बाहर धूप में डाल दो ना थोड़ी स्मेल वगैरह निकल जाती है, और थोड़ा सा धूप में चीज़ें सैनिटाइज़ हो जाती हैं। तो टॉवल ऑलवेज़ मैं यूज़ करके बाहर डाल देती हूँ। मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं बाहर वाली बालकनी में डाल कर आऊँ, धूप मनीष कई बार पीछे डाल देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपनी हल्की फुल्की सी स्किन केयर कर ली थी, और मैं जहाँ जहाँ मेरी बेटी वहाँ वहाँ साए के जैसे तो फिर यहाँ पे मैंने स्किन केयर अपनी कर ली थी। सिर्फ रोज़ वाटर स्प्रे करा था और लिप बाम लगाया था, और सिर्फ काजल काजल तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है काजल लगाना, तो मैं काजल यूज़ करती हूँ। और मतलब नहा करके या फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप हो करके अगर अच्छी बॉडी में स्प्रे ना हो तो फिर मतलब नहाए धोए वाली फीलिंग नहीं आती। तो मेरे को हैबिट है, मैं जब भी फ्रेशन अप वगैरह होकर आती हूँ ना तो मैं डीओ बॉडी में ज़रूर स्प्रे करती हूँ, डीओ हो या फिर कोई अच्छा सा टैल्क हो, जिससे एक थोड़ी भीनी भीनी सी मतलब एक खुशबू सी आती है, तो मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ऑलवेज़ नहा करके बॉडी स्प्रे ज़रूर यूज़ करती हूँ, या फिर टैल्क हो, जैसा भी अवेलेबल हो मेरे सामने वो मैं कर लेती हूँ। अभी रखा हुआ था डीओ तो मैंने वो स्प्रे कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, 4:30-5 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। तो हेयर्स वगैरह मैंने ऐसे ही ओपन रखे हुए थे क्योंकि गीले थे उस टाइम, मतलब अभी तो सूख चुके थे लेकिन उस टाइम गीले थे, तो मैंने बांधे ही नहीं थे, ऐसे ही मैं लगी रही कामों में। और उसके बाद तुलसी जो थी काफ़ी ना मतलब ड्राई सी लीव्स होने लगी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसको स्क्रैच करके फर्टिलाइज़र डाल दिया था क्योंकि मिट्टी की जो परत थी ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो वो करा था। उसके बाद यहाँ पे नाइट का टाइम हो गया था, यहाँ पे मैंने बहुत सारा सैलेड कट करा था, मतलब सैलेड में था कैरेट थी, बीट रूट था, और टमाटोज़ मैंने कट नहीं करे थे क्योंकि टमाटोज़ से ना मुझे बहुत हीट हो जाती है, बहुत गर्म होते हैं टमाटो। तो अभी 1-2 दिन से टमाटो खा रही थी तो फिर हीट फील हो रही थी। अभी मैं यहाँ पे टमाटो कट कर रही हूँ ना, तो जहाँ पे मेरा थंब पे कट लगा हुआ है तो वहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा वो मतलब तीखापन लगता है ना, वो लग रहा था, तो वही मैं थोड़ा सा हाथ पीछे कर रही थी। और यहाँ पे सब्जी बनाते बनाते मतलब कुकिंग करते करते मैं यहाँ पे अपना सैलेड भी खा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हम जितना भी पूरे दिन में खाते हैं तो हमारी बॉडी में ना रॉ चीज़ें जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं साथ साथ कैरेट भी खा रही थी। जब कैरेट थी सीज़न में तब तो मैंने खाई नहीं, बट हाँ अब चली गई हैं ऑलमोस्ट, तो अब मैं स्टार्ट करा है मैंने खाना। तो वहाँ पे मैंने सैलेड कट करके रखा हुआ था, और साथ में मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी जो कि है वो बिना प्याज के ही बननी है जब तक नवरात्रि चलेंगी, तो मैंने सिर्फ इसमें ग्रीन चिली और टमाटो कट करे थे, सिंपली मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और उसके बाद ये टमाटो डाल दिए थे, और ड्राई मसालों में मैंने धनिया पाउडर डाला था, और
नमक डाला था और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला होता है ना किचन किंग का, वो डाला था, बहुत थोड़ा सा डाला था क्योंकि वैसे भी टेस्ट नहीं आता मतलब बिना प्याज के सब्ज़ी में, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लग जाए, तो वैसे ही मैंने थोड़ा सा बहुत कम क्वांटिटी में डाल दिया था। और 2 ही आलू बनाए थे क्योंकि रात का टाइम था, रात को बहुत ज़्यादा खाना वाना हमारे घर पे खाते नहीं हैं। और उसके बाद खाना वाना डिनर विनर करके हम चले गए थे मार्केट, और मैं लेकर के आई थी बहुत ढेर सारा फ्रूट्स लेकर के आई थी। तो अब मेरे को इसको बास्केट में अरेंज करके रखना था। आ गए मनीष, वो बाहर खड़े हो गए थे, कोई आ गया था मतलब बात करने लगा था कोई, तो यहाँ पे फ्रूट्स मेरे को बास्केट में डाल करके रखने थे, नहीं तो फिर थोड़े ना मतलब मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं। मैं लेकर के आई थी पपाया और 1.5 किलो के आसपास ग्रेप्स लेकर के आई थी, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ना काफ़ी यूज़ हो जाता है। और 1.5 दर्जन के आसपास मैं बनाना वगैरह लेकर के आई थी, क्योंकि काफ़ी अच्छे थे। मेरे को ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ना बनाना, एकदम जिसमें कच कच आवाज़ आती है ना, मेरे को वो वाले बनाना अच्छे नहीं लगते। जो अच्छे से राइप बनाना होता है ना, मुझे वो अच्छा लगता है। तो वो मिल रहे थे तो मैंने 1.5 दर्जन ले लिए थे। और ऑरेंजेस लेकर आई थी, मतलब 4 टाइप के मैं फ्रूट्स लेकर के आई थी, ताकि 4 टाइप के फ्रूट्स मैं खा सकूँ मतलब थोड़े थोड़े करके। और वही मैं सेट वेट कर रही थी, और बास्केट में मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी थी, क्योंकि पॉली में ना फिर चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने मतलब बास्केट में लगा दिए थे सारी चीज़ें। और ऐसे ही एज़ इट इज़ मैं इसको बास्केट को फ्रिज में लगा दूँगी। और उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पे अपना डांस वांस करने लग गई थी, और बोल रही थी कि आज का जो व्लॉग है वो मैं एंड करूँगी। उसको देख के मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये आपको अपना डांस करके दिखा रही है। और बस नाइट का टाइम हो गया था, और अभी मेरे को किचन भी समेटनी थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।